आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में सरोज नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। सरोज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सरोज के माने या अर्थ क्या है? सरोज नाम का मतलब क्या है? सरोज में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? सरोज इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? सरोज हिंदी में कैसे लिखा जाता है? सरोज उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? सरोज उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सरोज हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सरोज के माने और सरोज नाम का मतलब है कंवल का फूल, खुशबूदार मरकब या मशरून, जो शादी में रस्मन दुल्हा दुल्हन की मांग में भरता है। सरोज में 4 हुरूफ हैं, सीन, रे, वाव, जीम। ये इंग्लिश में सरोज लिखा हुआ है, ये हिंदी में सरोज लिखा हुआ है। सरोज उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें सरोज लिखना है तो सबसे पहले सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में जीम को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह सरोज लिखा हुआ आ जाएगा। सरोज लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में सरोज लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, सीन। नंबर 2, रे। नंबर 3, वाव। नंबर 4, जीम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हुरूफ आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे सीन, आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। सीन 2 तरह से लिखते हैं, एक कशिश वाला सीन इस तरह से लिखते हैं। रे आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। जीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं, और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे सीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, कशिश वाला सीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से फुल लिखेंगे, और वाव भी यहाँ पर फुल लिखेंगे, और जीम भी इस तरह से यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा सीन, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा जीम।
ये क्या हो गया, सरोज। कशिश वाले सीन से लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, सीन, और ये क्या लिखा, रे, और ये क्या लिखा, वाव, और ये क्या लिखा, जीम। तो ये क्या हो गया, सरोज। अब एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देखते हैं। ये देखिए क्या है, हिंदी का सा, इसके लिए उर्दू में क्या है, सीन, और ये क्या है, रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, रे, और ये क्या है, ओ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, वाव, और ये क्या है, जा, इसके लिए उर्दू में क्या है, जीम। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।